सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमोसुद केवली भणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। इस एकत्व विभक्त तथा अत्यंत रमणीक, रमने लायक, सुंदर, स्वयं समृद्ध मुझे जीव तत्वों को दिखाने के लिए जिनवानी का हर एक अनुष्ठान बताया गया है। शास्त्रीय भाषा में इसको कहेंगे व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। जितना भी व्यवहार बताया गया है वो निश्चय के लिए, व्यवहार के विषय अनुष्ठान हुआ करते हैं, निश्चय नय का विषय आत्मा हुआ करता है। व्यवहार निश्चय को दिखाता है कहो, अथवा देव पूजा गुरुपास्थी आदि आत्मा को दिखाते हैं कहो, एक ही बात है। अकबर के कोर्ट में बिरबल ने एक प्रश्न पूछा, 27 में से 9 को कम करते हैं तो कितने बचते हैं? वैसे कितने बचते हैं 27 में से 9 घटाने पर? राज दरबार में शाही तख्त को पूछा गया प्रश्न है ये, कोई आम सभा की तो बात नहीं है। पूछा गया कि कोई इसका उत्तर दे और लगभग सबने यही उत्तर दिया। 27 में से 9 घटने पर 18 उत्तर आता है, लेकिन ये गणितज्ञों के बस की बात नहीं है। और बिरबल ने यह बात सिद्ध की कि बादशाह सलामत, उत्तर सही नहीं है आपके, सबके सब झूठ है, कोई समझदार नहीं है आपके कोर्ट में। क्योंकि 27 नक्षत्रों में से यदि 9 नक्षत्र खाली चले जाए, सूखे चले जाए बिना बरसात के, तो 18 बचे हुए 18 महीने तो प्यासे ही मरेंगे सभी। तो इतना सा हटाओ तो सब हट जाता है। एक शुद्धात्म तत्व को गौन करे, धिक्कारा तिरस्कारा जाए तो बाकी की वस्तुओं को कुछ भी वैल्यू नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं। देव पूजा गुरुपास्थी जितने भी मंदिर आदि की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो टोटली पौद्गलिक वस्तु है। लेकिन जो अनुष्ठान हमने किए हैं शुभ भाव रूप, उसकी भी कुछ भी वैल्यू नहीं। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, इसकी सिद्धि चलेगी। थोड़ी कठिन बात चलेगी आज, सरलता से उठने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। कल जितने भी उदाहरण बताए गए व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है दिखाने के लिए, ये सब के सब उदाहरण स्थूल थे। उसमें से ये तो सिद्ध हुआ व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, लेकिन जितने उदाहरण थे न कल, व्रत समिति गुप्ती आदि, ये बाहर की क्रिया रूप, ये सब उदाहरण असद्भुत व्यवहार नय के विषय थे। पर द्रव्य की क्रिया को, शरीर की क्रिया को व्यवहार धर्म कहा जा रहा था और व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक ऐसे सिद्ध हो रहा था। जिनवानी में ऐसे भी कथन है तो लेकिन यहाँ पर यह प्रकरण नहीं है। यहाँ पर असद्भुत व्यवहार की बात नहीं है। जिस व्यवहार को प्रतिपादक दिखाया जा रहा है निश्चय का, वह व्यवहार सद्भूत व्यवहार नहीं है। सद्भूत मतलब अपनी ही वस्तु की कुछ
अंश को लेकर उस आत्मा को दिखाता है। फिर से थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, आप बने रहे, डटे रहे। एक बात मैं आपसे बुलवाना चाहूंगा, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। वुड यू प्लीज रिपीट? शाबाश। प्रतिपादक मतलब उसका परिचय करता है, ही स्पीक्स अबाउट दैट थिंग। एक स्पीकर है और एक स्पीच कहना चाहिए, जिसके बारे में वस्तु का डिस्क्रिप्शन चल रहा है, जिस वस्तु का, वो वस्तु। फिर से व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। इसमें समझना चाहिए महत्वपूर्ण बात, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक, व्यवहार निश्चय का, व्यवहार को निश्चय के प्रतिपादन के लिए ही मैदान पे लाया गया है। I was finding proper words, trying to collect proper words, simplification में again व्यवहार का और कोई दूसरा काम नहीं है। व्यवहार का काम सुरक्षा कर्मी हमने अपॉइंट किया है। यू आर बीइंग पेड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। 1 लाख तो बहुत कम है। जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनकी पे आप सुनेंगे तो आप हिल सकते हैं। पढ़ा लिखा क्या तो कितना कमा सकता है, लेकिन इनकी पे करोर्स में होती है पर एनम। अब समझना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड्स की। एनीवे, मेरा ये प्रश्न है, मोदी पीएम, मोदी का पेन गिर गया, 2 सिक्योरिटी पीछे थे उसके, ओके। सिक्योरिटी को क्या करना चाहिए? गुस्ताखी गलती नहीं करना बोल के कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि पेन उठाया और उसको ठिकाने लगा दिया। आप समझ रहे हैं? इसका तबादला कर दो। ये बहुत फालतू आदमी दिया है आपने, क्योंकि पेन उठाने के पीछे हमारी जान ले लेगा कभी। ये कैसे जान ले सकता है? पीछे से कभी भी गोली घुस सकती है। आप समझ लीजिए इस बात को। तुम्हारा काम करो, कीन अटेंशन तुम्हें चारों तरफ चाहिए, जितनी तरफ से अटैक हो सकता है। आप समझे? ये तो पेन हमने ही फेंका था देखने के लिए। अगेन व्यवहार का काम केवल निश्चय का प्रतिपादन ही है। आई मीन टू से, व्यवहार का प्रयोजन व्यवहार के लिए ही नहीं है। व्यवहार का प्रतिपादन व्यवहार के लिए नहीं है, व्यवहार का प्रयोजन निश्चय के लिए है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? आई एम ट्राइंग टू गेट क्लोजर। अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मुदारितम व्यवहारमेव केवल तस्य देशना नास्ति। कलेक्टिंग, वो छंद जानते हैं? बोल सकते हो? नहीं। मैंने अभी एक छंद कहा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ये है। कह रहे हैं जितना भी व्यवहार का उपक्रम है वो मंद बुद्धि के लिए दिया जाता है, और व्यवहार का प्रयोजन व्यवहार के लिए नहीं हुआ करता। जो व्यवहार का उपदेश व्यवहार के लिए ही समझता है, उसके लिए हमारा उपदेश नहीं है। तस्य देशना नास्ति, आचार्य देव ने बोल दिया। हमने जो तुम्हें कहा जाओ रोजाना पंडित जी की सेवा करना जाकर, और तुमने ये मान लिया कि हमको रोज सेवा करनी है। हमने महीने भर के बाद तुम्हें बुलाया और तुमको वही देखा, हमने वैसा ही देखा। हमने कहा तुम जाओ, यू आर डिस्क्वालिफाइड। क्यों साहब? हम पूछिए हम कैसी सेवा करते हैं? डिस्क्वालिफाइड। क्यों? पंडित जी की सेवा करने के लिए इसीलिए भेजा था तुम्हें, ताकि तुम पंडित जी जैसे बनो। आप समझ रहे मेरी बात को? अगेन और सब क्या करें? हम रोज जाकर पूछते हैं, हम आपके कपड़े धोते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, मानते ही नहीं वो हमारी बात। हम भी क्या करें? फिर हम बैठ जाते हैं एक तरफ। बच्चे, तुम्हें इसीलिए भेजा जाता है रोज, ताकि तुम उनको देखो, उनका स्वाभिमान देखो। तुम कहते हो वो कुछ काम ही नहीं करने देते। बच्चे, हम तुम्हें यही सीखने भेजते हैं उनके पास कि कितना स्वावलंबन होना चाहिए। अब समझ रहे मेरी बात को? विद्वान की सेवा करने के लिए कहा, वो विद्वान के लिए नहीं कहा है। तुम्हारे अपने जीवन को उभारने के लिए भेजा है हमने वहाँ पर। भगवान के पास भेजा, वो भगवान की
चापलूसी के लिए नहीं भेज रहे हम। मस्का तो नहीं लगाते अपन लोग, हम कोई 20 पंथी थोड़ी मस्का लगाने के लिए। लेकिन ये पानी लगाने की भी बात नहीं है इसमें, क्योंकि प्रक्षाल तो सूखे से भी होता है। पानी लगाने के लिए नहीं भेज रहे हम तुमको भगवान बनाना चाहते थे। हम सोचते थे थोड़ा सा सहयोग से तुमको थोड़ी सी उनकी मुद्रा देखकर, उनके अंग देखकर, उपांग देखकर कुछ तुम्हें भी समझ में आता। सिद्धि नहीं हुई। व्यवहार के लिए ही रहा, ऐसों के लिए व्यवहार का उपदेश नहीं हुआ करता। आप समझ रहे मेरी बात को सभी? तस्य देशना नास्ति, साफ घोषणा की आचार्य देव ने। और एक महत्वपूर्ण बात, व्यवहार के लिए नहीं होता, व्यवहार निश्चय के लिए होता है। भूल मत जाना, रुक मत जाना, पड़ाव को गंतव्य नहीं मान लेना। और आज सब यही तो कर रहे हैं। मान के चलिए उदाहरण के रूप में भी साधन के रूप में एकदम लोक उपचार की बात कर रहा हूँ। साधन क्या है सबका? पैसा, आजीविका। लेकिन सब साधन में रुकते दिख रहे हैं। कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। जिसके लिए पैसा कमाना था, तुम्हारी कभी यह कामना थी थोड़ा बहुत पैसा हो जाएगा तो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, तो धर्म जीवन भर कर सकेंगे। लेकिन आज तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। जग में कला 72, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजो उसका उद्धार। आजीविका एक मजबूरी थी, लेकिन आजीविका का प्रयोजन भी जीवन जीने की कला सीखना था। और भूखे पेट भजन ना होए गोपाला था। आज साधन में ही लटके तो बहुत दिख रहे हैं लोक में, इस मार्ग में भी बहुत जन दिख रहे हैं। भगवान के घिरे कितने जन हैं, और स्वयं की महिमा वाले तो कुछ नहीं के बराबर है। ऐसा तो निरंतर चलता रहेगा, लेकिन चलता रहेगा। क्या करेंगे इसमें? 6 महीने 8 समय में कुल 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और यहाँ पर तो दिन में 6000 जन चक्कर काट जाते हैं। 6 महीने में जितने मुक्त होते हैं उतने तो यहाँ पर तो 2-4 घंटों में आकर चले जाते लोग। एनीवे, पहली बात, व्यवहार के लिए नहीं है, निश्चय के लिए था। दूसरी बात, व्यवहार के लिए कोई रहमत से, किसी की कृपा से, किसी की सिफारिश से उसको प्रवेश मिला है कैंपस में, ऐसा नहीं। वो कोई हरिजन नहीं है। ऐसे तुच्छवत मत देखो। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग अमृतचंद्र स्वामी करेंगे। शायद इस शब्दों को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। कह रहे ये जो व्यवहार है वो किसी कृपा से प्रवेश नहीं कर गया है अंदर। ठीक है, व्यवहार को भी ले लो, थोड़ा लोग फिर बहुत बिगड़ते हैं। व्यवहार ने स्वयं की अपनी ताकत से इस फील्ड में प्रवेश किया है। अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं व्यवहार ने स्वयं को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया है। एक 2 शब्द बस पढ़ेंगे। आइए, टीका आपके सामने होगी 9वीं 10वीं गाथा की है। 9वीं 10वीं गाथा है आपके सामने, प्लीज। 9वीं 10वीं गाथा है आपके सामने। व्हाट इज द पेज नंबर? आप यहाँ वहाँ टर्न करिए। 9वीं 10वीं में पहुँचे हैं आप लोग? हाँ, तो मुझे थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए। आनंद भाई रिस्पॉन्ड करिए। कुछ है 9वीं 10वीं पर है आप? अरे इतना प्रयास आपको करना पड़ेगा भाई मेरे, इतना प्रयास करना पड़ेगा। कुएं के पास आना पड़ेगा आपको। जिनवानी हमारा कुआं है, भंडार है। सुनिए, समझिए बात को। अंतिम शब्द देखिए, टीका मिल रही है आपको? टीका दिख रही है, कमेंटरी देखिए। इसके अंतिम शब्द देखिए, ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को दृढ़तापूर्वक स्थापित करता है। आप देख रहे हैं शब्द को? मिल रहे हैं शब्द आपको? हाँ, मैंने पहली इंपॉर्टेंट बात कही, व्यवहार के लिए नहीं है, व्यवहार निश्चय के लिए। दूसरी बात मैंने ये कही, ठीक है व्यवहार को भी थोड़ा करना चाहिए। व्यवहार पर ऐसे तरस मत खाओ। व्यवहार ने स्वयं को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया। ये गाथा व्यवहार को हीरो दिखाने की गाथा है। हीरो मीन्स फॉर टेम्पररीली बात है ये सब, क्योंकि व्यवहार ही तो निश्चय का प्रतिपादन कराएगा। यदि व्यवहार चूक जाएगा आपका, कहीं और हाथ रखा जाएगा तो मिसगाइड करेगा, वो भगवान तक नहीं पहुंचाएगा। फिर आप समझ रहे हैं? गाइड यदि गलत चूज किया आपने तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? गाइड यदि आप गलत चूज करते हो कहीं जाने पर तो क्या हो सकता है? रास्ता भटकना नहीं, रास्ता भटकाया जा सकता है, ऐसा बोलो। भटका कर आपको जान के भी हाथ धोनी पड़ सकती है। गाइड मुख्य है, एक अपेक्षा, लेकिन गाइड का सिलेक्शन होने पर
आपको शिखर जी मुख्य है। आप समझ रहे हैं? फोटोज घर पर आते समय शिखर जी के लेके आते हैं, यादें शिखर जी की लेके आते हैं, स्मरण महिमा उसकी लेके आते हैं, गाइड को उसकी फीस के साथ साथ उसको वहीं पर ख़त्म कर देते उसका पूरा इतिहास, फिनिश आउट ऑफ माय स्टे। उसकी कीमत 500-600 रुपये है, इसकी कीमत तो बहुत है, आकी नहीं जा सकती शिखर जी। आप समझ रहे हैं? व्यवहार ने स्वयं को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया में एक पावर आकी गई है यहाँ पर। इसलिए जिनका ये कहना है व्यवहार को कुछ भी नहीं देखा गया है, तो बीच बीच में टीकाकार ने, और मूल तो ये उत्थानी का ही डाले, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है ये सिद्ध करते हैं, लेकिन निश्चय का ही प्रतिपादक है, स्वयं का नहीं। स्वयं अपना बिजनेस करने लग जाए मालिक का नाम छुपा कर, तो ये तो गद्दारी हो जाएगी, फिर वो तो व्यवहार ही नहीं है। आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू में अभी प्रवेश करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लीज़। फिर इसके बाद मैं कुछ बोलने के बाद हम पूरी टीका पढ़ेंगे। अभी आज तो ये टीका पूरी होगी, गंभीर है प्रकरण। मैं आपको वैसे ही पूछता हूँ, पहले आप सब पढ़े लिखे जीव हो तो मुझे हेल्पफुल है ये सब। A=B फॉर्मूला 1, A=C फॉर्मूला 2, तीसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, इक्वेशन कैसा बनेगा? B=C। आपने तुरंत बोल दिया। इतना समझिए, गाथा का अर्थ समझिए। अभी गाथा में ये बताया गया है 2 बातें। आराम आराम से चल रहा हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ मैं। जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली, सॉरी, जो द्वादशांग को जानता है वो श्रुत केवली। एक ऐसा लीजिए अभी, ऐसा लीजिए अभी, ठीक है। अपने आत्मा का पहले लिखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली, जो सर्वश्रुत को जानता है वह श्रुत केवली। 2 थोड़ा और खोलता हूँ, सब इसको भी श्रुत केवली कह रहे, इसको भी श्रुत केवली कह रहे। क्या बात, क्या माजरा क्या है? राइट। आत्मा को जानना, जो आत्मा को जानता है वो व्यवहार श्रुत केवली, सॉरी निश्चय श्रुत केवली, और जो सर्वश्रुत को जानता है, द्वादशांग को जानता है, वह व्यवहार श्रुत केवली। मैं और एक वर्ड इसमें और इंट्रोड्यूस करता हूँ ना। एक वर्ड तो आपने डाला था, उसको आप अलग सा आकर बाद में जुड़ा है, इसका कुछ चिन्ह बनाइए जिससे आपको ख्याल में आएगा। पहले सिंपल लाइन थी और फिर इतना कर दिया हमने। तुम समझ रहे हो बेटा मैंने क्या कहा? अभी और एक काम करना है, जो श्रुत ज्ञान के द्वारा, इतना दोनों में और बढ़ा दीजिए एरो डाल के। जानबूझकर एरो डाल के कह रहा हूं क्योंकि पहले सिंपल लाइंस में हम बात कर रहे थे, अभी 2 लाइंस बनी। जो श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है वो निश्चय श्रुत केवली, और जो श्रुत ज्ञान के द्वारा द्वादशांग को जानता है वह व्यवहार श्रुत केवली। आ गए 2 फॉर्मूला पर। मैं और आगे बढ़ता हूं। श्रुत ज्ञान के द्वारा क्यों लिया? क्योंकि श्रुत ज्ञान साधन है, साधन। अब समझे? देवदत्त ने कुल्हाड़ी के द्वारा, अपन तो कल्पना भी नहीं कर सकते, अपन कैसा खून अपने में जैनियों का बह रहा है ना, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते पेड़ कटने की। क्या करें? सदा सुखदास जी की याद आती है। सदा सुखदास जी कहते हैं मजबूरी पड़ने पर, कितनी ही खेती करने पर भी, कोई कितना ही मोल दे और ये कहे हमारा ये पेड़ हटा दो, फिर भी ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं करता। जैनी का एक लक्षण बताया। पेड़ कटने की कल्पना भी अपन जैनियों को नहीं सुहा सकती, बट मुझे उदाहरण तो देना पड़ेगा, आचार्यों का है। देवदत्त ने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटा, कर्ता करण कर्म कारक में। गेटिंग? आगे बढ़ना है मुझे, आगे बढ़ता हूं। जो श्रुत ज्ञान के द्वारा, जो क्या है वो बाद में देख लेंगे। जो श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है वो निश्चय श्रुत केवली, जो श्रुत ज्ञान के द्वारा द्वादशांग को जानता है वो व्यवहार श्रुत केवली। आगे बढ़ना है मुझे। अभी प्रश्न यहाँ पर आकर खड़ा था कल भी, परसों भी, पहले दिन से, कि द्वादशांग मतलब क्या। और यदि द्वादशांग का अर्थ अब बाहरी चीज लेते हो
तो दैट विल बी डेफिनेटली, द्रव्य श्रुत लेते हो तो दैट विल बी डेफिनेटली, द्रव्य श्रुत बाहर का लेते हो तो दैट विल बी डेफिनेटली पुद्गल। पुद्गल ये सब क्या है? पुद्गल है, पुद्गल है। वो भी क्या है जो भगवान बोल रहे हैं? अरे बोलिए, बेहिचक बोलिए। भाषा वर्गणा ही उस रूप परिणमित हुई है ना, इसमें क्या बात है? वाणी मन वचन काय तो है तो पुद्गल ही। कहते यदि आप द्वादशांक अर्थ ये करते हैं, ये बाहर का, तो ये अचेतन जैसे होते बाहर के द्रव्य, पुद्गल धर्म, धर्म आकाश काल, खास तौर पर पुद्गल जैसे अचेतन होता है, जड़ होते हैं, तो वैसे ही ये जड़ मानने का प्रसंग आएगा सर्वश्रुत को, और ये स्वीकार नहीं होगा। क्यों स्वीकार नहीं होगा? क्योंकि कहते ऐसा मानने में जो द्वादशांक को जानता है व्यवहार से, वो निश्चय से आत्मा को जानता है। ऐसा मानने में ये द्वादशांक पुद्गल ले लिया तो फिर तीसरा फॉर्मूला बनेगा। बोलिए अगेन अगेन, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी। अब उसी तर्ज पर जो श्रुत ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान, हाँ, द्वादशांक को जानता है वो व्यवहार श्रुत केवली। जो श्रुत ज्ञान आत्मा को जानते हो निश्चय श्रुत केवली। अभी श्रुत ज्ञान आपने ये लिया, द्वादशांक का अर्थ आप यदि पुद्गल लेते हो तो उसका अर्थ ये बनेगा तीसरे फॉर्मूला में, जो पुद्गल है वह आत्मा है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? फाइंडिंग डिफिकल्ट? पकड़ रहे हैं मेरी बात को? और कह रहे ये बात संभव नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए? कहते हैं पुद्गल थोड़ी आत्मा बनता है, इसलिए वो श्रुत ज्ञान बाहर का द्वादशांग सर्वश्रुत है, सर्वश्रुत द्वादशांग, वो बाहर की जिनवानी पुद्गल नहीं लेना, वो तो अपनी ही पर्याय लेना। श्रुत ज्ञान अपनी ही पर्याय लेना। आप समझ रहे हैं अभी? अगेन अगेन। वैसे आपको मैं जानकारी दे दूं, लिखित रूप द्वादशांग की रचनाएं कभी हुआ नहीं करती। फॉलो किया आपने कुछ? श्वेतंबर भाइयों से किसी का परिचय है यहाँ पर बैठे वालों में? नहीं। आप जानते हैं श्वेतंबर भाई आज भी दावा करते हैं द्वादशांग होने का? नहीं जानते आप। उनके यहाँ आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, ऐसे ऐसे 12 अंग मिलेंगे। ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, ऐसे 12 अंग है। और दिगंबर संप्रदाय ये मानता है कि हमारे यहाँ एक भी अंग अभी शेष नहीं है। लाखों करोड़ शास्त्र होने पर भी अंग का आंशिक भाग अभी है, बाकी सब लुप्त हो गया। और वे एक एक ग्रंथ मानते हैं, हम नहीं मानते हैं ऐसा। आपके जानकारी के लिए चाहिए, द्वादशांग की लिखित रचना कभी भी नहीं हुआ करती है, क्योंकि जब द्वादशांग का ज्ञान हुआ करता है तब इतना ज्ञान होता है लिसनर्स को, लिखित रूप रचना नहीं हुआ करती। देखिए ना अभी अंतिम श्रुत केवली कौन हुए? भद्रबाहु। 5 श्रुत केवली। भद्रबाहु होने के लगभग समझ सकते हैं आप 500 वर्ष बाद। कितने? लगभग 500 वर्ष बाद लिखित रचना चालू हुई है। तब तक सब कुछ मौखिक चलता था। ये 2000 वर्ष पहले का ग्रंथ है कुन स्वामी का। और 2500 वर्ष पहले महावीर हुए। 2600 मान के चलो, कोई बात नहीं है, 2550 मान के चलो, तो 550 वर्ष तक मौखिक चलता था। लुप्त होता गया, लुप्त होता गया, लुप्त होता गया। धरसेन स्वामी को ऐसा लगा, दर्शन स्वामी का यहाँ कहीं होगा पिक्चर जिसमें ये बताया, पूरा श्रुत पंचमी का थीम बताया जाता है। दर्शन स्वामी को लगा ये तो सब लुप्त हो रहा है, आने वाले जीवों को क्या बचेगा फिर? तो उनको लगा लिखो लिखो अभी लिखो, स्टार्ट राइटिंग नाउ। तो उन्होंने लिखना चालू किया। फिर मैं कहने की ये बात है, बाहर का द्रव्य श्रुत नहीं देखना चाहिए आपको। सर्वश्रुत कहा हमने, द्वादशांग कहा, बाहर का क्यों देखा आपने? क्योंकि बाहर का लेते हैं तो दिक्कत क्या है, इसलिए मैंने कहा सद्भूत व्यवहार नहीं का को प्रतिपादकत्व नहीं सिद्ध किया जा रहा है। सद्भूत व्यवहार ने माला मतलब वो श्रुत ज्ञान अपनी ही पर्याय लेना है। द्रव्य श्रुत कहकर, द्वादशांग कहकर अपना ही श्रुत ज्ञान, क्योंकि अपने श्रुत ज्ञान में द्वादशांग का ज्ञान होता है। इसीलिए जिस श्रुत ज्ञान की पर्याय ने अपने ही पर्याय के द्वादशांग को जाना,
तो उस जानने को कहेंगे व्यवहार श्रुत केवलीपना, और उसी श्रुत ज्ञान की पर्याय ने आत्मा को जाना तो उसी श्रुत ज्ञान को कहेंगे निश्चय श्रुत केवलीपना। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? गेटिंग? यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट? ओके ओके। मुझे एक सोलेमली एंड बहुत आपको बहुत क्या कहना, फ्रीली आपको बताना चाहिए क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। और पहले इस बात को समझिए कि जिन्होंने बहुत सालों भी खपाए ना इस फील्ड में, 50-50 साल भी गद्दी पर भी बैठ जाते हैं बहुत सरेआम अच्छे से सभाओं में भी, वे भी कोई एबल होते ऐसा नहीं होता है। मैं आक्षेप विक्षेप करने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि वे भी मेरे भाई ही है, और फिर वे कहकर मैं उन्हीं की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं भी कभी वही था। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आपको ये मानकर चलना चाहिए कि हम बहुत पीछे पिछड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ। ये थोड़ा जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लेता है बैठने के लिए। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, हम लगभग द्वादशांग इसको कहते हैं। आचार्य देव कहते हैं जो द्वादशांग को जानेगा व्यवहार से, वह निश्चय से आत्मा को जानेगा, वो श्रुत केवली है, वो व्यवहार से द्वादशांग को जानता है, निश्चय से आत्मा को जानते। तो द्वादशांग मतलब कोई बाहर का नहीं बोल रहे। तो इतना क्या फजिता चल रहा है यहाँ पर, बाहर का और अंदर का ऐसा क्यों कह रहे? इसीलिए कह रहे क्योंकि बाद में ये कहने वाले हैं ये जितना श्रुत ज्ञान है वो सब आत्मा ही है। हेंस प्रूव्ड A is equal to B, A is equal to C, therefore B is equal to C। आत्मा द्वादशांग को जानता है। श्रुत ज्ञान, मैं श्रुत ज्ञान कह रहा हूँ, भेद रूप कथन करता हूँ, हालांकि जानता आत्मा ही है, लेकिन श्रुत ज्ञान द्वादशांग को जानता है, श्रुत ज्ञान आत्मा को जानता है। देयरफॉर ये श्रुत ज्ञान है, द्वादशांग है, वो सब आत्मा ही तो है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? आत्मा श्रुत ज्ञान के द्वारा द्वादशांग को जाना, श्रुत ज्ञान के द्वारा उन्हीं ने आत्मा को जाना। इसलिए कह रहे इसको श्रुत द्रव्य श्रुत को जानना, वो आत्मा ही को तो जानना है। कितने जन पकड़ रहे मेरी बात को? जो द्रव्य श्रुत का जानकार है वही तो आत्मा का जानकार है। समझ रहे? द्रव्य श्रुत का जो जानकार होगा वह आत्मा का जानकार होगा ही। और द्रव्य श्रुत मतलब कौन? बाहर की बात नहीं, क्योंकि बाहर लेंगे तो पुद्गल सिद्ध होगा, और पुद्गल सिद्ध होने में आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है, हम बाद में ये सिद्ध करने वाले जितना सर्वश्रुत है वो सब आत्मा ही है, और वो बाहर का पुस्तकें लेंगे तो वो तो पुद्गल है ठेठ, वो कैसे आत्मा होगा? वो तो अनात्मा है। आर यू गेटिंग? अच्छे से पकड़ रहे हो? श्रुत ज्ञान दो को कहा जा रहा है यहाँ पर, एक तो पर्याय जानने वाली, और एक तो द्वादशांग जो पर्याय में ही ज्ञान का ज्ञेय बना, उसको भी श्रुत ज्ञान कहा जा रहा है, जिसको सर्वश्रुत कहकर थोड़ा सा अलग दिखाया द्वादशांग कहकर, वो भी सर्वश्रुत ही है, वो भी श्रुत ज्ञान ही है, सर्वश्रुत रियली। श्रुत ज्ञान ने श्रुत ज्ञान को जाना, पर्याय ने पर्याय को जाना, और पर्याय ने ध्रुव को भी जाना। आप समझ रहे हैं? पर्याय ने पर्याय में स्थित द्वादशांग को जाना, ये व्यवहार, और पर्याय ने खरेखर पर्याय में ही स्थित ध्रुव को जाना, तो वो निश्चयपना हो गया। खरेखर पर्याय ही जानती है और पर्याय ही जानने में आती है। आपका नाम मैं नहीं जानता, आप थोड़ा समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से? ओके संदीप भाई, आप समझ रहे हैं है ना? आई एम डाउटफुल रियली। नीरज भाई आपको भारी पड़ रहा होगा थोड़ा। अच्छा, मैं अभी यहाँ से पढ़ के दिखाता हूँ। अपन देखो आदि टीका तो पढ़ लेते पहले। देखिए प्रथम, अभी और एक समझिए यहाँ पर, मैं एक प्रश्न पूछूंगा फिर बात करते हैं अपन। साधन क्या बताया जा रहा है बेटा यहाँ पर? वेरी गुड, श्रुति ज्ञान। कर्ता कौन है? आत्मा रियली, लेकिन भेदरूप श्रुति ज्ञान ही बोल रहे हैं। कर्ता वैसे आत्मा श्रुति ज्ञान के द्वारा श्रुति ज्ञान को जानता है, और आत्मा श्रुति ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है, ऐसा बात। श्रुति ज्ञान ही का साधन क्यों बताया जा रहा है? श्रुति ज्ञान ही का साधन क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आज तुम्हारे हमारे पास दो ही साधन है, मति और श्रुत। और एक बात समझिए, यदि हमारे पास अवधि भी होता, मन पर्याय तो मोक्ष मार्गस्थ जीवों को होता है, और वर्तमान में होता नहीं, और मुनियों को होता है।
अपन गृहस्थों को तो मनपर्य ज्ञान नहीं होता है। मान के चलिए ये 4 ज्ञान है, एक तो केवल ज्ञान पर्याय 5 ज्ञान बताए, मति श्रुत अवधि मनपर्याय केवल ज्ञान। मनपर्याय भी होता अपने पास, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, वैसे वो मार्गस्थ जीवों को होता है, इसलिए अपने को होने का सवाल नहीं। मार्गस्थ मतलब मुनि को मैं अभी मार्गस्थ कह रहा हूँ, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो चौथे में से मार्ग चालू होता है, लेकिन मुनि को मोक्ष मार्गस्थ कहा जाता है आगमिक टोन पर, उस न्याय से मैं बात कर रहा हूँ। फिर से मैं ये कह रहा हूँ, मन पर्याय होता तो भी वो पुद्गल को जानता है, अवधि ज्ञान होता तो भी वो पुद्गल को जानता है। रूपी स्वावदे तदनंद भाग्य मन पर्याय से, तो ये द्वादशांग को कहाँ से जानता? 6 द्रव्यों को। अभी देखिए 6 द्रव्यों को केवल 2 ज्ञान जानते, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, पहले अध्याय का 26वां सूत्र है तत्वार सूत्र का, जो ये बताता है मति श्रुति ज्ञान के 6 द्रव्य विषय बन सकते हैं। ऐसे 6 द्रव्य केवल ज्ञानी के बनते हैं, और मति श्रुत के, अवधि मनपर्य ज्ञान के नहीं। वो बहुत बड़ी उपलब्धि अवधि और मनपर्य ज्ञान, वो उपलब्धियां पुद्गल को जानती है। क्या करना उस उपलब्धियों का हमको? आगे बढ़ता हुआ तो यहां पर मति श्रुत में से श्रुत को लिया, क्यों? क्योंकि द्वादशांग के भार को मति ज्ञान नहीं झेलता। हालांकि आत्मा का ज्ञान, आत्मानुभव मति ज्ञान से संभव है, होता है प्रारंभिक प्रक्रिया में, लेकिन उस आत्मानुभव में भी विशेषता श्रुत ज्ञान ही लाता है। एनीवे एक बात तो तय है, भले ही आत्मानुभव मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से होता है। मति ज्ञान से होता है आत्मानुभव? कहाँ पर लिखा है? मति ज्ञान की परिभाषा, पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुक्ता से प्रवर्तने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। स्वसन्मुक्ता से प्रवर्ता या नहीं प्रवर्ता? गेटिंग मति ज्ञान का पर्यायवाची स्वसंवेदन कहा आचार्यों ने, देखना चाहिए न्याय दीपिका। मति ज्ञान का पर्यायवाची स्वसंवेदन मतलब मति ज्ञान के माध्यम से यह काम होता है। देखिए सुनिए, मैं बहुत ही कच्चा हुआ आदमी, मुझे ऐसी भाषा वगैरह नहीं आती, कुछ संस्कृत में क्या कहते हैं उसको, गजरैव क्या कहते हैं। बहुत बड़ा हाथी पकड़ने के लिए बहुत बड़ा हाथी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा हाथी पकड़ने के लिए बड़ा हाथी नहीं चाहिए। छोटा हाथी बड़ा हाथी को पकड़ लेता है, एक रूल है, लेकिन वो छोटा हाथी अपोजिट जेंडर का चाहिए। एक सब्जी वाली भी हो, वो अच्छे से अच्छे रईस आदमी को भी पटा सकती है, हल्की भाषा में मैंने बात की, लेकिन आपको यही समझेगी मैं क्या करूं। मैं ये कह रहा हूं कि अनंत वैभव स्वरूपी अपना आत्मा को अनुभव करने के लिए बहुत समृद्ध पर्याय चाहिए, ऐसा नहीं। छोटी एबिलिटी है मति ज्ञान, मतलब एकदम छोटी एबिलिटी होने पर भी उसमें वो अनुभव हो सकता है। हालांकि वो उसका पावर थोड़ा कम होगा, आप समझ रहे मेरी बात को। आनंद तो थोड़ा ही होगा, जाति वही होने पर भी। फिर से मैं ये कह रहा हूँ, मति ज्ञान द्वादशांग का ज्ञान नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत ज्ञान कर सकता है वो, क्योंकि बहुत बढ़ने लग जाए छोटे भाई का काम, तो वो छोटा भाई फिर वो कहता है बड़े भैया अब तुम संभल लो, मैं नहीं देख सकता ये काम, मेरे बस की मेरे हो गई, ये मैं उठा नहीं सकता। तो बड़ा भाई कहता है डोंट वरी, ये तो मैं कर दूंगा, यहाँ तक तुमने लाया बेटर। तो मति ज्ञान कुछ विषय को जानता है, वो बहुत विशेषता नहीं ला सकता, तो श्रुत ज्ञान टेक्स ओवर। श्रुत ज्ञान उसने लाई हुई विशेषता में भी और विशेषता लाता है। देयरफॉर इट इज श्रुत ज्ञान। द्वादशांग का ज्ञान श्रुत ज्ञान में ही संभव है। अब जानते हो केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान को समान कहा जाता है। श्रुत केवली और केवलियों के समान ज्ञान होता है, ऐसा सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है। क्यों कहा जाता है ऐसा? उसकी अपेक्षा ये है, केवली जितना जानते हैं ना, श्रुत केवली उतना ही जानते हैं, ऐसा नहीं करे कर, क्योंकि वे तो सभी पर्याय जानते हैं, तो कुछ कुछ जानते हैं। लेकिन श्रुत ज्ञान का फाइनल एक्सटेंट 100 डिग्री 100% वो श्रुत केवली का ही होता है। श्रुत ज्ञान का 100% डेवलपमेंट वो श्रुत केवलीपने में है। इसके बियॉन्ड और श्रुत ज्ञान कुछ है ही नहीं, वो फाइनल लिमिट है। कंप्लीट अचीव किया 100%, देयरफॉर कंप्लीट अचीवमेंट की तरफ से उसको केवल ज्ञान की बराबरी करके दिखाया जाता है।
खरेखर प्रत्यक्ष परोक्ष का तो महान अंतर है, और एक एक पर्याय को ये मन पर ये श्रुति ज्ञान थोड़ी ना जानता है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। देखिए, प्रथम जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है। समझ रहे आप? वह तो परमार्थ है। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली है, ये व्यवहार है। अभी समझ रहे आप लोग? आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। अभी देखिए इनका वकालत, देखिए वकालत चालू होती है। कहते हैं, मैंने कहा था ये बहुत बड़े वकील हैं न्याय के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है ये। यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। ऊपर युक्त सर्व ज्ञान मतलब सर्वश्रुत ज्ञान जो बोल रहे थे, आत्मा है या अनात्मा है? एक, यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए, अनात्मा का पक्ष मतलब, अनात्मा का पक्ष मतलब, बोलो बेटा, वेरी गुड, शाबाश। ये बाहर का ये या इस, अच्छा ये मंगलायतन ग्राफिक्स से छपा, अच्छा ये स्मारक से छपा, ऐसा ऐसा वाला ये बाहर यदि देखा जाए अनात्मा, यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा आकाश आदि 5 द्रव्य है उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं है। इसका मतलब एक बात फलित हुई, श्रुत ज्ञान वो लेना है जो आत्मा के साथ तादात्म्य करेगा। इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पर प्रतिपादक वह व्यवहार है, बोलो, जो सद्भूत व्यवहारने का विषय है वह व्यवहार नहीं है। जो असद्भूत व्यवहारने का विषय परद्रव्य नहीं है, वो अंदर ही बैठा है। अभी कुछ समझ में आ रही का था कि भारी पड़ रहा है? अभी भी भारी पड़ रही थोड़ी? नहीं, सुनिए सब। ये गाथा का फ्लो विचारिए। 7वीं, 8वीं और फिर 9वीं 10वीं आइए। और 7वीं में यही तो कह रहे थे, ज्ञान दर्शन वो व्यवहार, आत्मा वो निश्चय। 8वें में फिर यही तो कह रहे थे, ब्लेच्च समझ नहीं रहा था आत्मा क्या है तो उसको कहा था जो जिसमें ज्ञान दर्शन हो। और 9वीं 10वीं में उसी को तो उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं, जिसने ज्ञान को जाना, श्रुत ज्ञान को जाना, उसने आत्मा को जाना, उसी की तो सिद्धि चल रही है। लेकिन यहाँ पर श्रुत ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। घबराओ मत, लेकिन मैं बार बार इस बात को आपको सावधान कर रहा हूँ। जयसेन स्वामी ज्ञान दर्शन गुण भेद ऐसी बात ही नहीं करते हुए तो सम्यक दर्शन आदि कहकर पर्याय की बात करते हैं। क्या है इसका रहस्य? वो रहस्य आज खुला है। श्रुत ज्ञान भी पर्याय बोली है इन्होंने, और निर्मल पर्याय, इसलिए श्रुत ज्ञान को हम गुण भी कह सकेंगे। समझ रही हो बेटा? अभी हाँ, अभी का फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करता हूँ। अ नंबर ऑफ टाइम्स आई कैन रिपीट एंड शुड बी रिपीटेड दिस टॉपिक, क्योंकि दिस इज अ बिट डिफिकल्ट। वैसे मैं बहुत आराम से उठा रहा हूँ एक एक टॉपिक, हंसते खेलते मूड में ही मैं उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक उतना सरल नहीं है। आगामी टॉपिक्स तो 2500 गाथा बहुत सरल है, इसकी टीका समझिए बात। फिर से मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ 7वीं गाथा में भी गुणभेद की बात थी। गुणभेद व्यवहार, गुणों से अभेद वो निश्चय, 7वीं गाथा। 8वीं गाथा में भी टीका में, 8वीं गाथा में भी टीका में ये कहा था कि व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता। तो व्यवहार क्या बताया था? ज्ञान दर्शन वह आत्मा। नहीं तो आत्मा कहा तो टकटकी लगा कर देख रहा था वो, उसमें से तो कुछ भी नहीं बना उसका काम। उसको तो ज्ञान दर्शन कहा तो वो बहुत तरंगे उछलने लग गए उसको। गुणभेद कह रहे अभी ये सिद्ध करते कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक। कैसे ये सिद्ध करते? अभी इनको ये दिखाना है, ज्ञान कहा तो आत्मा दिखता है, तभी तो उनका व्यवहार ये निश्चय का प्रतिपादक है, ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ज्ञान दर्शन केवल गुणभेद नहीं बात कर रहे, ये श्रुत ज्ञान पर्याय ली इन्होंने। तो कोई ये प्रश्न पूछ बैठेगा, आप तो गुणभेद की बात कर रहे थे। हमने कब बोला था गुणभेद? हमने तो वहाँ पर भी 7वीं टीका में ये कहा था सभी पर्यायों को पी बैठा है वो द्रव्य है। हमने तो ऐसा बोला था, तुमने ऐसे क्यों समझा? और फिर जयसेन स्वामी ये कह रहे हैं हमने वहाँ पर भेदा भेद रत्नत्रय की 2 गाथाएं पूरी हुई ऐसा बोल रहे थे हम तो। रत्नत्रय साफ शब्द था। और वहाँ पर हम सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ऐसा भी बोल रहे थे।
तो तुमने ही गुण और पर्याय में ऐसा जाना, हम क्या कर सकते हैं। परमार्थ से निर्मल पर्याय और गुण एक दूसरों के पर्यायवाची के रूप में देखे जाते हैं। यहाँ पर श्रुत ज्ञान का अर्थ कोई पर्याय ही नहीं, खरेखर गुण भी लेना चाहिए। श्रुत ज्ञान गुण भी है, कोई कहे तो आपको आनंद करना चाहिए, हाँ है। निर्मल पर्याय वो गुण। तो आज ये बात फिर सिद्ध होने वाली है। क्या? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। कैसे सिद्ध होगा? व्यवहार श्रुत केवलीपना क्या? श्रुत ज्ञान को जानना। निश्चय श्रुत केवलीपना क्या? आत्मा को जानना। मतलब निष्कर्ष क्या? जो श्रुत ज्ञान को जानता है वो आत्मा को जानता है। श्रुत ज्ञान को जानना आत्मा ही को तो जानना है। श्रुत ज्ञान है वो आत्मा ही तो है। हेंस प्रूव्ड। गेटिंग? थोड़ी गुंजाइश है कुछ कचास की? आ गए? शाबाश। मैं जोर तो अभी भी लगा सकता हूँ, क्योंकि बहुत उम्मीद ये भाई साहब वैसे क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि कभी कभी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं लोग। हालांकि इस फील्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है। कोई हमको खुश करने के बाद थोड़ी ये आदमी इतना पढ़ा रहा है, इतना पसीना बहा रहा है तो हाँ में हाँ कर दो यार। तो ऐसे थोड़ी कि कटोरे में 10 रुपये डालने की बात कर रहे हैं। ये भी मानवता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मानवता को छोड़िए, हमको भगवान बनना है अभी, और ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। यहाँ पर जानबूझकर क्या कहा उन्होंने, ध्यान रखना। यहाँ पर श्रुत ज्ञान के दो अर्थ है। पहले तो एक तो साधन जो जानने वाला, और एक श्रुत ज्ञान तो जानने में आने वाला, व्यवहार श्रुत केवली के। और वो ऐसा, वो श्रुत ज्ञान कोई बाहर का नहीं है तो उसका तो निषेध कर रहे हुए, और बाहर का कहते तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है कहकर व्यवहार असद्भुत हो जाता। और तो पुद्गल को जानना आत्मा को जानना है, ये बात तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि पुद्गल को और आत्मा का तो तादात्म्य में संबंध है ही नहीं है कह रहे। मतलब तादात्म्य में संबंध वाला चाहिए वो कोई तत्व, और वो तादात्म्य वाला वो ज्ञान ही है। अब उसको गुण कहो, निर्मल पर्याय को, कुछ भी कहो चलेगा। बहुत अच्छी भाषा में तो गुण भेद ज़्यादा बनेगा नित्य तादात्म्य के रूप में। गेटिंग? भारी? ये दो चीजें नहीं हो सकती क्या अलग अलग? कौन सी? आत्मा और मतलब जैसे एक शुद्ध ज्ञान जान रहा है तो दो अलग अलग चीजों को जान रहा है, मान लो। कौन से? द्वादशांग और आत्मा। राइट, ये अलग अलग ही चीज़ है। द्वादशांग और आत्मा अलग अलग ही चीज़ है। एक है गुण और एक है द्रव्य, लेकिन उसी असंख्यात प्रदेश में है सब। बाहर का द्वादशांग नहीं मेरी बेटी, तो फिर नहीं समझ रही थी तो बोलना ना ऐसा, धड़ाधड़ बोलो सब। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है अभी? इसीलिए तो वो खड़ा किया है उन्होंने ये प्रश्न, क्योंकि द्रव्य श्रुत में बार बार बोल रहा हो। आपको लग रहा होगा द्रव्य श्रुत तो यहाँ ही नहीं है, पंडित जी बोला जा रहा है। अरे भाई, जयसेन स्वामी ने तो साफ द्रव्य श्रुत शब्द का प्रयोग किया। मैं पढ़ के भी दिखाऊंगा। जयसेन स्वामी को भी मुझे पढ़ के दिखाना है, हालांकि आपके पास तो नहीं है, वो भी है मेरे एजेंडा में, क्योंकि अभी गाथा का ह्यूज वर्क बचा है, कल का भी दिन लगेगा। उन्होंने तो द्रव्य श्रुत शब्द का प्रयोग किया बेटा, जयसेन स्वामी ने। और द्रव्य श्रुत कहकर हमको क्या लगता है, ये द्रव्य श्रुत, ये भाव श्रुत है। अरे पढ़ो भैया अच्छे से। वो किसको कह रहे हैं? वो कह रहे जो द्वादशांग जानने में आया वो द्रव्य श्रुत, अंदर का जो चेतन से बना है उसको। आगे साफ शब्दों में लिखा है, देखो एक शब्द पढ़ के दिखा रहा हूं जयसेन स्वामी का। देखिए, अब जो करता द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत को, आपके इसमें नहीं है, आपके इसमें नहीं है, मेरी दूसरी टीका है। द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत को, वो भी इसलिए पढ़ के दिखाना ठीक लगा मुझे, क्योंकि द्रव्य श्रुत में कह रहा हूँ ना बार बार, संपूर्ण श्रुत को जानता है व्यवहार केवली उस पुरुष को कहते हैं। आप गेटिंग? द्रव्य श्रुत मतलब वो द्वादशांग सर्वश्रुत, और वो भी अपनी ही पर्याय है। गेटिंग? वो पर्याय को जानती है तो व्यवहार, वो पर्याय द्रव्य को मतलब ध्रुव को जानती है तो निश्चय। मतलब वो पर्याय के लिए पर है और द्रव्य स्व है। क्या गजब है! अब समझ रहे हैं? समझिए। और एक रूल आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं इसको टीका को पूरा करूं, फिर बात करते हैं। टाइम तो 5-7 मिनट है, देखते हैं। इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से अच्छे से समझो प्रकरण को। कोई कठिनाई हो, समस्या हो
यू शुड स्पीक। ओके, इसलिए भी हमेशा कहता हूँ हमको सुनने के लिए नहीं आना चाहिए, हमेशा का डायलॉग है। और मुझे तो सॉरी, मैं तो बच्चों को पढ़ाने का आदी हूँ खरेखर, इसलिए मैं हर फील्ड में कड़काई से मुझे बच्चों को पढ़ाने में जितना आनंद आता है रियली, उतना शतांश भी औरों को पढ़ाने में नहीं आता। जो उनका समर्पण है बच्चे का, वो हमारा टॉनिक है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ सुनने के लिए मत आइए, आप समझने के लिए आइए यहाँ पर, क्योंकि समझने से क्या काम बनेगा। समझ धर्म है, सुनना थोड़ी धर्म है। उपदेश तो हर कोई सुनते हैं, उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। समझ का नाम है जैन धर्म। नहीं तो फिर वही बात है, जैन धर्म को भी आप वहीं पर ले जाओगे क्रियाकांड में, जहाँ पर इतनी बड़ी कतार है, माथा फोड़ फोड़ के भी काम नहीं होने वाला है उस क्रियाकांड में। ये तो गुप्त गली है कि आप समझ रहे बात को। देखो इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से, अन्य पक्ष का मतलब एक स्ट्रॉन्गर नियम डाल दिया उन्होंने, गत्यंतराभावात। क्या ऊपर संस्कृत देखेंगे, एक नियम डाला तो तीसरी लाइन ततो गत्यंतराभावात, ऊपर संस्कृत दिख रहा है आपको। गत्यंतराभावात मीन्स नो ऑप्शन नाउ। समझ रहे? हैदराबाद में निजाम रूल करता था और भारत स्वतंत्रता के कगार पर था, ख़त्म हो गया था। स्वतंत्र मान के चलो, हाँ मतलब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे और निजाम का माथा सटक गया। हैदराबाद का बादशाह था, मुगलाई भी तो वैसे ही ख़त्म ही होती जा रही थी, अभी थोड़ा था। अब उसको ये माथा सटका ऐसे कि मैं पाकिस्तान में जाके मिलूँगा। पाकिस्तान में मिलोगे तुम जाकर। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम सुना होगा, द आयरन मैन, लोह पुरुष, गर्म दल का आदमी था। वो काम अच्छे से कराना जानता था। बहुत सारा याद आने लग गया है मुझे, मैं सब बातें हैं उसकी। तो निजाम को कहा कि क्या बोला तू? तो बोले कि वो सब मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ। अरे भैया क्या कमी है तुमको, क्या दिक्कत है तुमको हमसे हाथ मिलाना चाहिए। तो ऐसा पागल पर नहीं साहब, ऐसा देखो सोच लो। नहीं पाकिस्तान, अच्छा ठीक है, फिर हम निकलते हैं। तुम मान ही नहीं रहे हो, क्या कर सकते हैं इसको। घंटे भर में पूरा हैदराबाद को घेराव डाल दिया। निजाम को हिलना नहीं, सांस लेना मुश्किल कर दिया कि रे भुनने में अभी मिनट भर ही बाकी है, इसके बाद यहाँ से खाक ही उठेगी। निजाम सबसे पहले तुम्हारी। और पटेल तो 1000 किलोमीटर दूर दौड़ गया था तब तक। उसको क्या एक एक काम के लिए मैं रुकूंगा क्या? फिर से वो संपर्क करने लगा, मुझे उनसे बात करनी है। फिर मैं बात नहीं करूँगा उनसे, उनको कहो चुपचाप हवाले कर दे, फिर बात होगी। टेक दे दिया, ले लो आपका इंडिया, अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। गत्यंतरा बहुत समझ में आता है। न्याय कहते हैं जब वो अनात्मा नहीं हो सकता, जब बाहर का द्वादशांक को यदि अनात्मा कहेंगे तुम, द्वादशांक को, सर्वश्रुत को यदि तुम वो बाहर का लेंगे अनात्मा, तो कहते हैं उसका और आत्मा को तो तादात्म्य में संबंध है ही नहीं, वो कैसे प्रतिपादन कराएगा। और आगे बहुत गाथा है समय सार में, शास्त्र जाने नहीं या शास्त्र जड़ है, आगे गाथा है भैया बहुत। शास्त्र में ज्ञान नहीं होता, आप समझिए। शास्त्र में यदि ज्ञान होता, शास्त्र से यदि ज्ञान आता, शास्त्र में ज्ञान होता ना, तो सबसे पहले केवल ज्ञान शास्त्र को ही होता। ये यहाँ इतना पीछे काहे के लिए बैठता है, यही धूल खाते खाते, आप समझ रहे हैं। सबको इतना ज्ञान बगर रहा है तो स्वयं क्या कितना आगे। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि आप लोगों ने कितने उपदेश सुने आज तक? सबसे ज़्यादा उपदेश जानते किसने सुना है? ये माइक जो मेरे सामने दिख रहा है ना, मेरे मुंह के नीचे, सबसे ज़्यादा उपदेश सुनता है, क्योंकि ये जाकर दूसरा पंडित आते तो उसकी भी सुनता है। आदमी तो सो लेता है, थोड़ा झपक लेता है, ये तो फिर इसको केवल ज्ञान होना चाहिए। कि रे ज्ञान और पुस्तक में से आता, शास्त्र में से, तो क्या फ़र्क पड़ता? फिर शास्त्र का थोड़ा घटता जाता, ये सब तर्क दिए जाते। आप समझ रहे बात को? शास्त्र जड़ है, शास्त्र में ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, शास्त्र से भी ज्ञान होता नहीं। आप मानिए इस सम्यक एकांत को,
सम्यक एकांत है ये भी। बात बाकी और पक्ष भी है इसके। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाहर के शास्त्र का और आत्मा का तादात्म्य नहीं है, वो प्रतिपादक नहीं है। प्रतिपादक अंदर का श्रुत ज्ञान, मतलब अंदर का ज्ञान गुण, वो प्रतिपादक है आत्मा का। सिद्ध हो गए, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। यहाँ पर व्यवहार सद्भूत व्यवहार नहीं है। गेटिंग? इसलिए मैं कल इतनी मेहनत जो की है, मैंने कह रहा था मैं सहचर, और यहाँ पर ये उदाहरण नहीं दे रहे 28 मूल गुण वो मुनि का प्रतिपादक है, क्योंकि वो व्यभिचारी है। व्यभिचारी मतलब कोई मुनि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो लक्षण व्यभिचारी है। वो बाहर का 28 मूल गुण होने पर अंदर मुनि होगा अथवा नहीं भी होगा। अंदर कमरा खोल के देखो तो दूसरा ही कोई आदमी बैठा होगा। शास्त्र पढ़ने से हाँ, अंदर से ज्ञान पैदा हुआ, उसे शोध ज्ञान कहते हैं। राइट। और वही आत्मा का प्रतिपादक। आत्म श्रुत ज्ञान आत्मा की ही उपज है। आत्मा की ही उपज। आत्मा ने पैदा किया उसको। निमित्त बाहर में कुछ भी हो और निमित्त शास्त्र भी नहीं हो, तब भी एक आदमी तो क्या महापुरुष है। एक अपने प्रथमानुयोग में शिवभूति मुनि, शिवभूति मुनि को नमोकार मंत्र भी नहीं आता था और उनको द्वादशांक का ज्ञान हो गया कि पुस्तकें पढ़ी क्या उन्होंने कोई, उनको नमोकार मंत्र याद नहीं होता था। उनको मुनिराज ने कहा, आचार्य ने कहा यार क्या करे इसके साथ, ये कुछ भी तो याद नहीं कर रहा है। उनको छोटा सूत्र दे दिया, मारुष मातुष जा। तो मारुष तुष तुष मारुष मातुष, तो उनको उतना भी याद नहीं रहा मारुष मातुष। वो जाते जाते भूले, दूसरा ही कुछ बोलने लग गए। खैर ये क्या होगा इस आदमी का, और खबर पहुंच गई संघ में, उनको केवल ज्ञान हुआ। आचार्य देव ने अपनी पीछे का मंडल संभाल लिया झटके में, बोले क्या बोल रहे हैं आप? संभाल लिया मतलब मेरे कहने का टोन है, आपको क्या बताओ, देखो आपको बने रहे ये भी तो मेरा भाव है। आपको बोरियत ना लग जाए, उबन ना हो जाए। समय सार इतना प्यारा और इतना मीठा ग्रंथ है, और इसको भूल की गई है इसको रूखा ग्रंथ समझने की। और आज का नया जनरेशन समय सार के नाम पर बहुत मुंह इतने टेढ़े करता है, बाकी कुछ भी पढ़ाओ, पानी छानने के पढ़ाओ, करना किसको है, करना किसके बाप को है, हमको तो करना ही नहीं। तो बताओ, और इतने जीव है, बताओ जितना बताना है। चरणानुयोग अच्छा लगता है, भूगोल अच्छा लगता है, और क्या प्रथमानुयोग तो कहानी किससे है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन द्रव्यानुयोग कहते हैं ये पकाऊ है साहब, ये पकाऊ है, कहते हैं ऐसा। क्या करें? तो मैं कहता हूँ आपने अच्छे ढंग से नहीं समझा है उसको, क्योंकि आप मानो न मानो जीवन के निहाल का उपाय यदि होगा तो यही है वस्तु का स्वरूप। अपने मुमुक्षों में तो समय सार के विद्वान को ही विद्वान कहा जाता है रियली। एनीवे बात को पूरी करते हैं। इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से गत्यंतर अभाव, अन्य पक्ष का मतलब वो अनात्मा, वो बाहर की वस्तु श्रुत ज्ञान है, इसका निराकरण होने से ज्ञान आत्मा ही है, यह पक्ष सिद्ध हुआ। इसलिए श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। श्रुत ज्ञान कहा तो आत्मा समझ लेना बेटा। श्रुत ज्ञान मतलब गुण भी कह सकते हैं, ज्ञान आत्मा। ऐसा होने से जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली ऐसा ही घटित होता है, और वह तो परमार्थी है। इसलिए ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है। व्यवहार से क्या कहा जाता है? अभी एक रूल और समझ लीजिए, पराश्रितो व्यवहारा स्वाश्रितो निश्चया। कोई ये कह सकता है कि श्रुत ज्ञान को जाना वो व्यवहार और आत्मा को जाना वो निश्चय, ऐसे उल्टा क्यों नहीं करे? क्योंकि एक रूल है, पराश्रितो व्यवहारा स्वाश्रितो निश्चया। पर की तरफ से कथन करना वो व्यवहार, स्व की तरफ से कथन करना निश्चय। कल मैं नियम सार के 2-3 गाथाएं उठाने वाला हूँ नियम सार की, और टीका जयसेन स्वामी की उठाने वाला हूँ कल। मामला क्लिष्ट हो सकता है, लेकिन नौजवानों, आपको दौड़ता खून है आपका, आपको तो बहुत चाव से करना चाहिए। और ऐसा भी मत मानो 1-2 बार में कुछ समझ में हाथ लगेगा। मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ, बात कहता हूँ, फिर मैं बाहर आ गया। अभी क्या कर सकते हैं? रस्सी को आपने घाव मारा एक पत्थर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरा ये प्रश्न है, वो रस्सी टूटी है वो कौन से घाव में टूटी है? 10वें घाव में टूटी है कि 10 घाव में टूटी है? आपका क्या ख्याल है?
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले घाव में देखो तो कुछ भी नहीं हुआ तो उसमें चेंज, लेकिन हुआ है, भूमिका जमी है। आपको लग रहा होगा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये काम कर जाएगा। आप रिटेन चालू करो, आपको एकदम बिगिनर्स है ये, बिगिनर्स। लेकिन एक भाग्य भी है आपका कि आपको प्रारंभ में समय सार का दर्शन हुआ। हाँ, नहीं तो जाते ही पहले चक्रव्यूह में पहुंचना पड़ता आपको, भेद प्रभेद, फिर वो, और आपको ये लगता वो विद्वान बड़ा इसको सब आता है, सब भेद बताते, फटाफट बताते, महिमा विद्वान की आती है। अब यहाँ पर विद्वान का तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर आत्मा की बात चल रही है पूरी। देखिए ऐसा ही घटित होता है, और वो तो परमार्थ। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कहने वाले जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता है। और जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हुए श्रुत केवली है, इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हुए श्रुत केवली है, ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। क्योंकि हमने व्यवहार कहा कि ये द्वादशांग को जानते हैं, तो आंख मिच कर निश्चय समझ लेना ये आत्मा को जानते हैं, क्योंकि जो जो द्वादशांग के पाठी होते हैं वे आत्मानुभवी होते ही है। आप समझ रहे हैं? उल्टा नियम नहीं है, जो आत्मा को जानते वो द्वादशांग को जानते, ऐसा नहीं। इसका जो और बेसिक सेंस है आज थोड़ा प्रवेश कर गया मैं, कल मैं और इसको अंदर ले जाऊंगा, क्योंकि ये पार्ट है, ये समझना जरूरी है। ओम नमः।